अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल कनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी नाम के साथ हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप लाइक और उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस अब वहां पर भी मौजूद होगी। आज जिस जिले का हम तस्करा करेंगे अपने इस व्लॉग के अंदर, ये नया जिला है जो चौधरी परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने बनाया है। ये जिला पहले चकवाल का हिस्सा होता था, अब इसको हिस्सा बना दिया गया है। अब ये अलहदा हो गया है। ये है, पहले तहसील होती थी जिला तलागंग। यहाँ पर अच्छा, ये जो एमएनए की सीट है NA 59 इसका नंबर है, इसको कहा गया है तलागंग कम चकवाल। इसका मतलब यह है कि तलागंग पूरी तहसील, कुछ हिस्सा डिस्ट्रिक्ट चकवाल का भी इसके अंदर शामिल किया गया है। यहां पर 2018 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से चौधरी परवेज इलाही साहब ने इलेक्शन लड़ा था। परवेज इलाही साहब ये चौधरी बिरादरान का जो पुराना हल्का है, यहां पर वो अक्सर इलेक्शन लड़ते रहते हैं। यहां पर परवेज इलाही साहब ने यहां पर इलेक्शन लड़ा और उन्होंने 1,57,000 वोट लिए थे। उनको हिमायत यहां पर हासिल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। यहां पर मुस्लिम लीग नून के पुराने रहनुमा फैज टमन साहब, इन्होंने यहां पर इलेक्शन लड़ा और 1,06,000 वोट लिए थे। यहां पर TLP की तरफ से मोहम्मद याकूब साहब थे, उन्होंने 23,500 वोट लिए थे। यहां पर MNA बनने के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब, हमने देखा वो पंजाब असेंबली के अंदर स्पीकर फिर बन गए थे, तो इसलिए उन्होंने MNA की ये जो सीट है इसको छोड़ दिया था। तो इस पर दोबारा एक जिमनी इलेक्शन हुआ था। उस वक्त मुस्लिम लीग काफ की तरफ से चौधरी सालेक हुसैन को, जिनको हिमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी थी, उन्होंने इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा। चौधरी सालेक हुसैन चौधरी शुजा हुसैन के बेटे हैं। यहां पर जो मुकाबला हुआ था, नून लीग ने यहां पर कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। यहां पर TLP का ही कैंडिडेट था मोहम्मद याकूब, उन्होंने यहां पर 32,000 वोट लिए थे। यहां पर चौधरी सालेक हुसैन जो है 1 लाख वोट लेकर कामयाब हुए थे। अब यहां पर हमने देखा है कि चौधरी बिरादरान के दरमियान भी आपस में इख्तलाफ हो गए हैं, तहरीक इंसाफ में चले गए हैं चौधरी परवेज इलाही साहब और उनके बेटे बोनस इलाही साहब। चौधरी शुजात हुसैन और उनके बाकी और जो 2 भाई है वो अलहदा हो गए। तो इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से चौधरी परवेज इलाही को कहा है कि आप इलेक्शन लड़ें। उसकी 2 बुनियादी वजह है। पहली वजह सिंपल ये है कि ये पुराना हल्का है चौधरी का, वो यहां से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। दूसरा, यहां पर तलागंग को परवेज इलाही ने ही आखिर में जिले का दर्जा दिया है, तो इसलिए उन लोगों की तरफ से चौधरी परवेज इलाही के बारे में एक अच्छी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी पार्टी है उसके बारे में एक अच्छी राय है। यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से उनको जिला दिया गया है, तो इस वजह से परवेज इलाही साहब को यहाँ पर कहा गया है कि वो यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करें। यहाँ पर अभी तक परवेज इलाही साहब के कागजात के हवाले से मसाइल चल रहे हैं। यहाँ पर कर्नल रिटायर सुल्तान साहब है, उनको भी यहाँ पर जिसको कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ से वो भी यहाँ उम्मीदवार है। फौजिया बहराम साहिबा साहब का MNA, वो भी यहाँ पर कागजात उनके नामजदगी पहले मुस्तरद हुए, अब वो भी एक्सेप्ट हो गए। तो यहाँ पर और भी 2-3 लोग हैं। एक और जो बंदा है जिसको परवेज इलाही का जानशीन माना जा रहा है, हाफिज अमार यासिर, ये साबका सूबाई वजीर है। ये अभी तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी तो उसमें ये मिनिस्टर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर परवेज इलाही साहब इलेक्शन नहीं लड़ते तो यहाँ पर कयास यही है कि हाफिज अमार यासिर यहाँ पर MNA का इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़ा सा मसला यहाँ पर यह है कि पुराने जो उनके यहाँ पर कैंडिडेट थे फैज टमन साहब, वो यहाँ पर दोबारा से MNA के कैंडिडेट है। लेकिन जो चकवाल की मैंने आपको बात की, वहां सरदार गुलाम अब्बास जो है पुराने पार्लियामेंटेरियन, पुराने सियासतदान, वो अब नून लीग के अंदर शामिल हो चुके हैं। सरदार गुलाम अब्बास को मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि आप इस सीट के ऊपर इलेक्शन लें चकवाल की बजाय।
تو اس لیے اب یہاں پر فیض ٹمن اور سردار غلام عباس کے درمیان تھوڑا سا مسئلہ ہے، پاکستان مسلم نون کو وہ یہاں پر کس کو ٹکٹ جاری کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر غلام عباس کو ٹکٹ جاری کیا گیا تو فیض ٹمن صاحب یہاں پر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، ان کے یہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے اور انہوں نے بھی پارٹی کو بتا دیا ہے۔ اگر یہاں پر فیض ٹمن کو یہاں پر ٹکٹ ملتا ہے تو غلام عباس صاحب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ ابھی تک پارٹی کو یہاں پر تھوڑا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کر ان کی کوئی بات چیت ہو جائے، کسی نہ کسی بات کے اوپر یہ آ جائے۔ ابھی تک کے مطابق یہاں پر پاکستان مسلم نون کے دونوں کینڈیڈیٹ ہیں، دونوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں ٹکٹ نہ ملا تو ہم یہاں پر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ چاہے پرویز الہی صاحب ہوں یا یہاں پر حافظ عمار یاسر ہوں، وہ یہاں پر وننگ پوزیشن میں ہے، وہ یہاں پر آسانی سے جیت جائیں گے۔ اس کی بنیادی سب سے جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ضلع جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے نے ان کو بنا کر دیا، تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ضلع بنا کے دینا، حافظ عمار یاسر کا پرویز الہی کے ساتھ وفا کرنا، تو یہ اور پھر پرویز الہی کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس سیٹ کے اوپر حافظ عمار یاسر یا پرویز الہی کوئی بھی اگر یہاں پر ہوا اس کو پازیٹیو وے میں دیکھا جائے گا۔ اس سیٹ کے اوپر مسلم لیگ نون کا مجھے چانس کم لگ رہا ہے، یہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف آسانی سے یہ سیٹ جیت سکتی ہے۔ جب سیٹیں اناؤنس ہوگی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ کل تک یا پرسوں تک تمام پارٹی جو ہے وہ ٹکٹ دینے جا رہے ہیں۔ اس ٹکٹ کے حوالے سے جیسی ٹکٹ اناؤنس ہوگی ہم NA1 سے لے کر NA266 تک ترتیب وائز ہر حلقے کا انالیسس کریں گے۔ میرے یوٹیوب چینل کو فالو کرتے رہے، لائک کرتے رہے، شیئر کرتے رہے تاکہ ہماری جو ہے یہ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔